हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस जनरल टॉक नंबर 11। सो हमेशा की तरह क्वेश्चन एंड आंसर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर फिजिक्स और मैथ्स में बहुत इम्प्रूवमेंट है पर केम का स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताओ क्या करना है। सो केम में जो भी आपका स्कोर जहाँ पे जा रहा है, तो पहले तो जो आपका जो मेन पॉइंट है, मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उनको मार्क करके रखो और जैसे जैसे स्टार करके रखो। ओके, जब भी आप न्यू मार्क मॉक टेस्ट देते हो तो उस क्वेश्चन को रिवाइज करो। सेकंड थिंग, जो भी आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल वो आपका टॉपिक पी ब्लॉक है, तो एक काम करो, अभी टाइम तो है आपके पास, तो ये पी ब्लॉक का वो पर्टिकुलर टॉपिक रीड कर डालो। यदि वो टॉपिक पी ब्लॉक है तो ध्यान में रखो, पी ब्लॉक में आपको 5 ब्लॉक है। ठीक है, सो ये 5 ब्लॉक अभी एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको डिवाइड करके पढ़ो। एक ब्लॉक पढ़ो, ओके, फर्स्ट डे पढ़ो, और एक दिन में एक ब्लॉक भी आप लगातार नहीं पढ़ सकते। थोड़ा 1 घंटा पढ़ो, फिर नेक्स्ट पेज 2 घंटे, एक घंटा या 2 घंटे पढ़ो। ओके, और जो भी पढ़ रहे हो उसको ट्राई करो शॉर्ट ट्रिक्स में बदलने का। ठीक है, यदि उसके अंदर देखो पी ब्लॉक और जो आपका डीएनएफ ब्लॉक है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस दी है उनको सिर्फ ध्यान में रखो, हाँ ये ऐसा हो रहा है, ऐसा रिएक्शन है। ठीक है, समझा क्या। सो ऐसा ज्यादा नहीं कि उसमें बहुत सारी रिएक्शन दिए सब एक दिन रट्टा मारने बैठ जाओ। वो आप जब रोज रोज देखोगे तो थोड़ा ध्यान में रहेगा। ऐसा तो भी नहीं है कि वो आपको पूरा रट्टा ही हो जाएगा कि हर एक एलिमेंट का रिएक्शन, क्योंकि पीएनडीएफ ब्लॉक में मैंने पी ब्लॉक में देखा है मैंने कि हर एक एलिमेंट्स का रिएक्शन भी दिया है बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसा एक दिन में याद नहीं होगा और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप उसको याद करो। सिर्फ ध्यान में रखो मेन जो रिएक्शन है, क्योंकि उतना वो नहीं पूछता है सिटी में। ठीक है, सो एलिमेंट का प्रॉपर्टी आपका वो ऑक्सी एसिड जो भी है सल्फर का। ओके, तो ये सब पढ़ो। और पी ब्लॉक जो है चैप्टर उसमें आप, मैं रिकमेंड करूंगा जो पीछे से स्टार्ट है, 17 ब्लॉक, और जो भी आपका 13 14 15 16 17, 17 ब्लॉक पहले पढ़ो, देन आपका 16 ब्लॉक पढ़ो, क्योंकि ये 17 16 ब्लॉक थोड़े छोटे छोटे, बाद में 15 14 13 थोड़े बड़े बड़े ब्लॉक है। ठीक है, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा। 17 ब्लॉक आपका आई थिंक 2 घंटे में ही पढ़ के, 2 घंटे का 1.5 घंटे में ही पढ़ के हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक फटाफट खत्म कर लो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी आपका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है उस चैप्टर को एक बार पढ़ लो, टाइम दे के बरोबर से। एक दिन टाइम दे दो, 2 दिन दे दो, मैक्सिमम 5 दिन दे दो। ठीक है, पढ़ डालो। ठीक है, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि एक ही चैप्टर 5 दिन पढ़ो, और भी कोई चैप्टर है जहाँ पे आपके मार्क्स कम कम हो रहे हैं केमिस्ट्री में, उस चैप्टर को भी साथ में पढ़ो। कैसे कि आप एक चैप्टर लगातार बैठ के पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप दो, मिनिमम 2 चैप्टर, मैक्सिमम 3, चलो मैक्सिमम 2 भी नहीं, मैक्सिमम 3 पकड़ लो यदि आपको पॉसिबल है तो। बट 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा ही करना। ठीक है, बट एक चैप्टर लगातार मत लेके बैठना, बोर हो जाओगे। ठीक है, सो आप ऐसा कर सकते हो। और केम और बायो जो रहता है थियरी सब्जेक्ट है, जितना थियरी पढ़ोगे, ठीक है, और जितना आपका बुक खुलेगा, आपको पेज ध्यान में रहेगा, उतना ही आपके लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर मेरा 60 70 स्कोर आ रहा है, मैं क्या करूं, मैंने सब पढ़ लिया है पर मुझे मॉक टेस्ट हार्ड जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको 60 70 मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आपका पीसीएम हो चाहे मे बी पीसीबी, आपने लिखा नहीं है, सो आपका पहले मैथ्स और बायो, ठीक है, इसका स्कोर आप इम्प्रूव करो। ठीक है, यदि आपको इसमें आप चेक करो स्कोर कम कहाँ पे आ रहा है। समझा, आप यहाँ पे 100 में आप 30 मार्क्स पा रहे हो, तो जो बाकी के 70 मार्क्स आपके रॉन्ग हो रहे हैं, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करो, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से, वो चैप्टर का कौन से सब टॉपिक है। अभी आप बोलोगे सर इतना तो बहुत टाइम चला जाएगा, देखो ये जो टाइम जाएगा उसी, वही तो मैटर करता है ज्यादा, कि आप जितना को ट्राई करोगे ढूंढने के लिए, उतना ही आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। यदि आप ढूंढोगे एज अ टेंशन करके कि अरे यार मिल भी नहीं रहा है, ओके, ऊपर से भी स्कोर कैसा होगा, देखो टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला। ऐसा ही होना चाहिए। एनालिसिस कैसे करते हैं आप, क्वेश्चन जो भी आपको नहीं आया है उसका चैप्टर पहले ढूंढो, कौन से चैप्टर से आया, वो चैप्टर में फिर सब टॉपिक क्या आया, फिर उस सब टॉपिक को पढ़ लो। ठीक है, इतना मेहनत करने के बाद सब टॉपिक पढ़ोगे तो सब टॉपिक याद रहेगा, नेक्स्ट टाइम कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर बनेगा। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, आप बोल रहे हो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो समझो आपने 5 मॉक टेस्ट भी दिया है। 5 मॉक टेस्ट में आपको 60 70 मार्क्स आ रहा है, ओवरऑल 200 मार्क्स का रहता है। 60 70 आ रहा है, मतलब आपका हर एक मॉक टेस्ट में 130 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो 130 into 5 करोगे तो कितना होता है आपका, 650 क्वेश्चन आपको
नहीं आया। अभी आप 650 में एटलीस्ट 300 क्वेश्चन तो ढूंढ पाओगे ना कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो चैप्टर पढ़ डालो। अभी वो 300 चैप्टर 300 क्वेश्चन जो है, आप 650 का मैं आधा ही पकड़ता हूँ, चलो 300 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिनिमम। तो 300 क्वेश्चन आप तो पता ही कर सकते हो कि कौन से चैप्टर से आए हैं, मुझे क्या नहीं आया। तो थोड़ा ये करो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो भी आते हैं आपको मॉक टेस्ट एंड सीटी में घुमा फिरा के आते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा कि ये रिएक्शन लिख दो, ठीक है। थोड़ा तो घुमा फिरा के पूछेगा ही ना। तो क्वेश्चन को मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहता है बच्चों का कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाता। सॉल्व करने का दूर का बात है कि अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है, फॉर्मूला वगैरह तो सब बच्चे हम पढ़ लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, बट प्रॉब्लम ही नहीं समझते डेटा क्या दिया है। तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा, एक बार में नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज कैसे है कि आप इजी वे से कभी भी नहीं पा सकते लाइफ में, थोड़ा तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, डेडिकेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर देयर आर स्पेकुलेशंस दैट सीटी जे नीड टू बी कैंसल, देन हाउ विल एडमिशन हैपन। मोस्टली ऐसा नहीं होगा, सीटी जे ही कैंसल हो जाएगा, ठीक है। सो इफ कैंसल भी होता है तो जो भी आपके टॉप कॉलेजेस रहते हैं वो अपना खुद का मे बी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो उस बेस पे एडमिशन लेंगे, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हो सकता है मे बी वो 12 के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग कोर्ट में चले जाएंगे, वो लोग ये कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यदि कैंसिल ही होना रहता है तो अभी मई का एग्जाम है, अभी जुलाई तक आ गया, तब तक तो पहले ही बता देते, ठीक है। एग्जाम कंफर्म होगा, इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दो कि ऐसा कैसा होगा, ठीक है। कैंसिल नहीं होगा, कैसे भी कैंसिल हो गया तो बहुत बच्चे केस कर देंगे, ओके। ये और गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं करेगी, गवर्नमेंट हमेशा क्या, बच्चों के फेवर में ही रहेगी, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, वो जरूर बोलेंगे अरे सर कैंसिल कर दो। कैंसिल कैसा करेंगे, अभी इंजीनियरिंग कैसा है कि एडमिशन इतना बच्चे पढ़ते हैं, उनको ही एडमिशन मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग का कोई अच्छा कॉलेज आपको क्या ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन जो भी आपका है, ठीक है, एडमिशंस हैपन, सो इसका आंसर ये है, मोस्टली कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। सो सर सिटी पोस्टपोन हो गया इसलिए पीसीबी की प्रिपरेशन कैसे करूँ, स्ट्रेटजी बताओ प्लीज सर। सो मैं यही बोलूंगा, यदि आप पोस्टपोन हो गई तो पहले क्या करो, आप इजी चैप्टर जो भी आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग, जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं वो पहले फटाफट रिवाइज कर लो। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट देने के लिए मिनिमम जो रहता है आपका प्रिपरेशन कितना होना चाहिए, 50%, ठीक है। और बाकी का जो 50% प्रिपरेशन रहता है आपका रिवीजन वगैरह सब्जेक्ट का, वो आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस से हो जाता है इनडायरेक्टली, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आते आप उस क्वेश्चन को ढूंढते हो, यदि वो क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से है जो आपने पढ़ा नहीं है, यदि आपको जो हार्ड लगता है तो आप उस चैप्टर का रिलेटेड सब टॉपिक आप पढ़ लो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 12th नहीं है, आपको उस रिलेटेड सब टॉपिक या थियरी नहीं लिखना है, आप सिर्फ उसको पढ़ के समझ लो, ठीक है क्या है। देन इजी टॉप चैप्टर फटाफट कर डालो, टाइम दो कि एक हफ्ते के अंदर मैं सारे जो मुझे चैप्टर अच्छे से आते हैं वो कर लूंगा, क्योंकि जो इजी चैप्टर रहते हैं एटलीस्ट वो आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब यदि आपको 100 मार्क्स है, 100 में यदि आपको 40 मार्क्स आपके इजी चैप्टर के आ रहे हैं तो 40 मार्क्स तो आपके हाथ में है, ठीक है। फिर हार्ड हार्ड जो भी है, हार्ड चैप्टर सॉल्व करना, ठीक है, एमसीक्यू एंड देन थियरी रीडिंग। जो भी हार्ड चैप्टर आपको लगता है, जैसे आप केमिस्ट्री एंड बायो जो रहता है मोस्टली थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इनमें जितना आप थियरी पढ़ोगे उतना ही अच्छा है। फिजिक्स और मैथ्स तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही रहता है, ठीक है। प्रॉब्लम तो चलो आप सॉल्व भी कर लोगे, बट आप जितना थियरी केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। और मैं बोलूंगा आप डेली मॉक टेस्ट दो, अच्छा है। यदि आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं तो आप एक दिन के गैप पे दो, ठीक है। और जब भी ये मॉक टेस्ट देना फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में दो, चाहिए तो गैप लेके पूरा मैथ्स का मॉक टेस्ट दो, स्टार्टिंग के कुछ मॉक टेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग के यदि आप 30 दिन दिया तो आप 10-15 दिन ऐसे ही फॉलो, फिजिक्स केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट साथ में दो, इनका रिवीजन भी साथ में करो, लगे फिजिक्स कर लिया फिर केमिस्ट्री कर लो, फिर पूरा दिन में कैसे आप सुबह उठते हो, सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, फिर आपका जो दोपहर के 3 बजे के बाद मैथ्स का पूरा ये करो, क्योंकि मैथ्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का है, मैथ्स और बायो, ठीक है। बायो में कैसे थियरी आपको हर एक लाइन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इवन केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री में थियरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री का क्वेश्चन कभी भी क्या रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। यदि आपका थियरी कंफर्म है, आपको पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन वगैरह आती है तो आपका हो जाएगा। इवन ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो रिएक्शंस रहती है वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है, एक से
बनाए, एक से प्रोडक्ट बनाएगा, फिर वही प्रोडक्ट आपको यूज कर लेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, समझ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी चैप्टर रिवाइज कर लेते हो तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पड़ता है कि क्वेश्चन कैसे से पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, प्लीज मेक अ टाइम टेबल वीडियो फॉर सीटी। सो यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट बताऊंगा टाइम टेबल यदि आपको बनाना है और 30 डेज है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटे, पीसीएम दे रहे हो, पीसीबी दे रहे हो, 3-3 घंटा टाइम दे दो। ठीक है, एज ए रिवीजन के लिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चों का स्कोर अभी भी 100 से 120 आ रहा है। ठीक है, 100 के ऊपर ही है, बट उनका स्कोर ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो हर एक सब्जेक्ट को 3-3 घंटा टाइम दे दो। इसमें भी आपको जो चैप्टर आपने सॉल्व नहीं किए हैं, जिसमें कम स्कोर आ रहा है, तो वो चैप्टर हर दिन एक लेके पढ़ो। ठीक है, यदि आप ये 3-3 घंटा 10 दिन भी करते हो तो आपके 10 हार्ड चैप्टर जो है वो हो जाते हैं। 3 घंटे मतलब आप उसके उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ो। ठीक है, पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो सारे। ठीक है, अब मैं ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक दिन में ही पूरा चैप्टर खत्म कर दो, दूसरा दिन भी ले लो। ये मिनिमम टाइम बोला है। यदि आपको देखो पूरा दिन भर में तो देखा जाए तो आपको बस 15 से 16 घंटे होते ही है। ठीक है, चलो 12 घंटे पकड़ लो। ठीक है, तो पकड़ के चलो। ठीक है, थोड़ा तो डेडिकेशन देना पड़ेगा। और ये जो मैंने यहाँ प्लान बताया, जो बच्चों का स्कोर ऑलरेडी आ रहा है 150+, वो क्या करे, केवल आपका 3 आवर्स का डेली रिवीजन करो। ओके, ये आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है आप वो करो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो लगता है कि आप फॉलो करते आ रहे हो, आपको स्कोर आ रहा है, तब वही करो। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि एक 3 आवर्स का डेली रिवीजन करो, डेली मॉक टेस्ट दो, और डेली मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और जो जिस चैप्टर से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे, कम पड़ा है, तो उस चैप्टर को आप रीड करो। ठीक है, तो ध्यान में रखना, केमिस्ट्री बायो थियरी सब्जेक्ट है, आपको ज़्यादा रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, रीड करना पड़ेगा इन द सेंस, आप देखो एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उसको आप मार्क करके रखो। और नेक्स्ट डे आप जब कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हो तो जो पीछे पढ़ा हुआ पहला चैप्टर है उसको जरूर रिवाइज करना। ठीक है, थर्ड डे पे भी आप पहला चैप्टर रिवाइज करो, फोर्थ पहला, कि किसी कैसे रहता है कि आपने एक चैप्टर जो पढ़ा है एक बार, सेकेंड डे रिवाइज करते हो, थर्ड डे रिवाइज करते हो, फोर्थ डे रिवाइज करते हो। सेकेंड डे रिवाइज करेगा तो समझो आपको आधा घंटा लगा रिवाइज करने में। नेक्स्ट डे वही रिवीजन टाइम 15 मिनट हो जाता है, 20 मिनट हो जाता है। नेक्स्ट डे वही रिवीजन टाइम 10 मिनट हो जाता है। फिफ्थ डे वही चैप्टर का रिवीजन टाइम कम होते जाता है। इससे क्या होता है कि वो आपके मेमोरी में कैसे वो चैप्टर पूरा ध्यान में रहता है। ठीक है, तो कुछ लंबे टाइम तक उस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो थियरी आपको याद रहेगी। ठीक है, आप एक दिन में पूरा थियरी अपने ब्रेन में घुसा नहीं सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए क्या करें, पहले तो आपको बस टाइम दिया है 30 डेज का, तो इजी चैप्टर्स पहले कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद मोर वेटेज वाले चैप्टर उठाओ। मोर वेट इजी चैप्टर्स इसलिए मैं बोलता हूँ पहले कर लो, तो कि ये आपके फिक्स हो जाएंगे मार्क्स सीटी में। ठीक है, सो कुछ मार्क्स आपके हाथ में पहले से रहेगा, देन थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, यदि आप पहले ही ज़्यादा वेटेज वाले ज़्यादा हार्ड चैप्टर्स जो रहेंगे वो करने जाओगे, ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। पहले जो आपको लगता है इजी चैप्टर्स वो फटाफट कर लो कि जल्दी हो जाएगा ना, देन आप मोर वेटेज को अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट से कर सकते हो। ठीक है, ऐसा है, क्योंकि आप यदि आपने पहले मोर वेटेज वाला चैप्टर उठाया तो आपका दिमाग रहेगा कि सर वो कम वेटेज वाला चैप्टर इजी चैप्टर है, तो उधर भी आधा एक माइंड रहेगा। इससे बेटर है पहले जो हाथ के मार्क्स है वो फिक्स कर लो, आपके अकॉर्डिंग जो इजी चैप्टर लगता है, आपके मन को कैसा लगता है, आप आपके 12th पढ़ा है साल भर तो आपको कैसा लगता है जो पहले करना चाहिए इजी लगता है वो कर लो। उसके बाद जो मोर वेटेज वाले चैप्टर है वो पढ़ो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और मोर वेटेज वाले चैप्टर आपको कैसे पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी प्रोवाइड किए, आप देखो कि 2004 से लेके 2019 तक के किस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वही आपका मोर वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, आप मॉक टेस्ट डेली मत दो, लेकिन एक डे के गैप के बाद जरूर दो। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में आप भले ही कितना पढ़ लो, सीटी के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होती है, आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, यदि आपने मॉक टेस्ट नहीं बैठा, ठीक है, मॉक टेस्ट बैठने का मतलब ये नहीं कि उसको ऐसा आराम से एकदम मजे लेते हुए मॉक टेस्ट दो। 1.5 घंटे का पीसी का पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होता है, तो 1.5 घंटे में ही सॉल्व करो जितना आपको आता है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको उस चैप्टर का एनालिसिस करो, उस क्वेश्चन को एनालाइज करो कौन से चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक पढ़ डालो।
ठीक है, बट 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, जितना आप सिंसियरली दोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं ये क्या रिकमेंड करूँगा, जब स्टार्टिंग में कुछ मॉक टेस्ट देते हो, कुछ मॉक टेस्ट मतलब यदि आप 20 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग सॉल्व करो। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले एक मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस कर लो। ओके, दिन में यदि सुबह से लेकर दोपहर तक करते हो, 12-1-2 बजे तक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा एनालिसिस एंड रिवीजन मॉक टेस्ट दे लो। फिर नेक्स्ट शाम को 3 या 4 बजे के बाद से मैथ्स और बायो जो भी है आपको मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, वो करो। क्योंकि मैथ्स बायो को भी टाइम चाहिए ज़्यादा, क्योंकि उनका 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, सो इसी तरह आपको कुछ भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, गूगल फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ऐड कर सकते हो। यदि आप उसमें ऐड नहीं कर पा रहे हो तो सेम जो ये वीडियो है इसके कमेंट में आप जरूर डाल देना, मैं कल आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया है कि थोड़ा और आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे वापस वही क्वेश्चन बता सकते हो। आप कैसा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने बारे में भी थोड़ा बताओ, आप कैसा पढ़ रहे हो, तो मैं थोड़ा और अच्छी तरह से आपको बता सकता हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी डाल सकते हो या गूगल फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।